हेलो एवरीवन, सो एज यू ऑल नो दिस इज नेहा तिवारी। सो गाइस, आप लोग के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, जैसे ही पीजी की मेरिट लिस्ट आउट हुई है उसके बाद से क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी आ रहे हैं कि अब इसके आगे क्या करना है और प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हमें कराना है, या कराना है तो यूनिवर्सिटी जाना है या कैसे होगा, इसके बाद के स्टेप क्या होंगे, फ़ी चालान कैसे होगा, पूरा देना है फ़ी या फिर लॉक कराने के लिए थोड़ा अमाउंट पे करना है। ये सारे डाउट्स जो है वो मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ कि क्या पूरा प्रोसेस होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा इस स्टेप के बाद इन डिटेल। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आई थिंक कि इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, जैसे कि कल पीजी की मेरिट लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट में बहुत सारे लोग बोले हमारा नाम आ गया तो एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लिस्ट जो है जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा उन सबकी रैंक जो है वो उन्होंने वहाँ पे दी है। अब इतना तो है नहीं कि अगर नाम 300 लोगों के आए हैं किसी भी उसमें तो एडमिशन हो ही जाएगा, बिकॉज सीट्स अगर 60 है तो सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिलेगा ना कि 300 लोगों को। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं कि एडमिशन आपका सिक्योर है। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि सीट के अकॉर्डिंग आपकी क्या रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई है आपको 28 से 29 के बीच की, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या यूनिवर्सिटी जाके कराना है या कैसे कराना है। तो आपको ना यूनिवर्सिटी जाना है वेरिफिकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन सबसे लास्ट का स्टेप है, वो बहुत बाद में होगा। अभी जो ये वेरिफिकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, ये लोग उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे होंगे। जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे तो 29 की जो डेट दी गई है, मतलब कि कल इन्होंने बोला कि फ़ी का जो चालान है वो क्रिएट हो जाएगा। फ़ी चालान क्रिएट हो जाएगा मतलब क्या कि जो समर्थ पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपको याद होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे क्या होगा, आपको जाना होगा। कल आप लोग एक्टिव रहिएगा, कल नहीं तो परसों तो ज़रूर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग को जाके वहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और जो आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा उसको डाल के आप लॉगिन करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए जिन बच्चों का नाम टॉप में है सीट के कंपैरेटिवली, और जो रिजर्व सीट होती है और ओपन कैटेगरी की लिस्ट होती है, उन सीट के कंपैरेटिवली अगर आपका नाम टॉप में है तो वहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा नीचे ही, वो होगा आपका फ़ी चालान का। इसका मतलब फ़ी चालान जो है वो क्रिएट कर दिया गया है आपके लिए। इसमें आपको ज़्यादा दिन नहीं दिए जाएंगे, कुछ ही दिन आपको दिए जाएंगे, लाइक 29 से जहाँ तक आपको फ़ी चालान क्रिएट करने के एक तारीख तक का आपको समय दिया जाएगा कि आप फीस जो है वो पे कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको फीस जो है इतने दिन में पे करना होगा। अगर आप इतने दिन में फीस जो है वो पे कर देंगे तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रोविजनल एडमिशन जो है वो सेफ माना जाएगा, सिक्योर माना जाएगा। लेकिन अभी फाइनल एडमिशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है कि फ़ीस जो है वो पूरी देनी है कि कम देनी है। तो गाइस, फीस जितनी है उतनी ही देनी है, यहाँ कम ज़्यादा का कोई रोल नहीं है। पूरी फीस आपको देनी है, ठीक है। सीट लॉक कराने के लिए पूरी सीट आप फीस जो है वो आपने दे दी अपनी सीट के लिए। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने सीट दे दी। अब बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने जो पहला स्लॉट की लिस्ट निकाली, इन्होंने बताया कि वो वही बच्चों की लिस्ट होगी जो सीट के कंपैरेटिवली होगी। लाइक अगर ओपन कैटेगरी की सीट 10 है तो 10 बच्चों का ही नाम होगा, और अगर रिजर्व कैटेगरी की 20 सीट्स है तो सिर्फ 20 सीट वाले बच्चों का ही नाम होगा टॉप में। तो ये पहले स्लॉट के। अब इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो सीट नहीं लेंगे, जो एडमिशन छोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट स्लॉट मूव ऑन होगा, मतलब फिर उन बच्चों को बुलाया जाएगा जो नेक्स्ट स्लॉट वाले होंगे, जो सीट मतलब उनके नीचे होंगे, अब उनको चांस दिया जाएगा सीट सिक्योर करने का। तो फिर उनके लिए फीस चालान का ऑप्शन क्रिएट होगा। फिर थर्ड स्लॉट आएगा, जिस तरह की यूजी के अगर आप देखें तो कुछ कोर्सेज में अब थर्ड स्लॉट आ गया है। तो इस तरीके से जो स्टेप है वो चलता जाएगा। अब आएगा कि फाइनल एडमिशन कब सिक्योर होगा। फाइनल एडमिशन कब सिक्योर होगा, जब आपका यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से, लाइक अगर आप पीजी के हैं तो आपकी यूजी की मेरिट लिस्ट होगी, 10th की क्लास की, 12th क्लास की मार्कशीट होगी, ये सारी चीज़ें होगी। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का कोटा लगा तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप का कोटा लगा तो उसका सर्टिफिकेट, राइट। देन माइग्रेशन हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होंगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे कि जो आपने प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन वो सही है या आपने गलत इन्फॉर्मेशन देके एडमिशन जो है वो अपना सिक्योर किया है, ठीक है। तो ये है पूरा आपका चीज़ जो आपको
ये लोग वेरीफाई करेंगे। अगर आपका ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो सीट जो है वो आपको मिल जाएगी, मतलब एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई घपला निकलता है, आप इलीगली कुछ करते हुए मिले, जो इन्फॉर्मेशन है रॉन्ग है, ऑन द स्पॉट एडमिशन जो है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत ही सेफ प्ले करें आप लोग, बिल्कुल अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। सो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस होगा यहाँ पे। और जैसे सीट, मतलब कि अभी फिर आ रहा है कि पेड सीट वाला क्राइटेरिया को थोड़ा मैं आगे एलैबोरेट करूंगी। यहाँ पे मैं ये बताऊंगी, पेड सीट जो होती है वो इन्होंने जो इस बार का क्राइटेरिया दिया है, या हमेशा यही होता है कि साथ ही में वो देते हैं, लाइक स्लॉट 1 में पेड सीट का ऑफर दिया जाएगा। कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाएंगे, उनको पेड सीट का ऑफर दिया जाएगा। अगर वो पेड सीट ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो सेकंड स्लॉट वाले बच्चों को पेड सीट ऑफर की जाएगी, मतलब उसमें भी कुछ ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, उसमें दिया जाएगा। वो भी अगर छोड़ देते तो थर्ड स्लॉट में। तो पेड सीट इन्होंने मतलब कि साथ साथ पैरेलल ही दी जा रही है, अलग से नहीं दी जा रही, अलग से लिस्ट नहीं आती पेड सीट की, पैरेलली दिया जाता है। अब ये चीज़ पता इसलिए नहीं चल रही है पेड सीट ऑफर की गई है या नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे अलग से तो कभी लिस्ट निकालते नहीं है, और जो बच्चे हैं जिनको ऑफर की गई होगी वो कौन है वो इतना तो पता चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्राइटेरिया पेड सीट का। और पेड सीट में जो एडमिशन लेंगे उनको फीस ज़्यादा देनी पड़ती है और लिमिटेड सीट होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होती है। यूजी में बहुत ही कम कोर्सेज की पेड सीट है, आई थिंक 2-3 ही कोर्स की है। पीजी में काफ़ी कोर्सेज की सीट्स हैं जो पेड हैं, राइट। सो ये है पूरा प्रोसेस आपका जो होने वाला है। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी डीएससी के थ्रू हो रहा है वो आपको नहीं करना है, उसके लिए आपको वेट करना है। वो खुद वेरीफाई करके 29 को जब फी चलान क्रिएट होगा वहाँ पे फी आपको टाइमली देनी है। इवन ड्यूरेशन में फी जो है वो नहीं पे करते हैं तो आपका एडमिशन ऑन द स्पॉट कैंसिल ही माना जाएगा। फिर अगर आप सेकंड बोलते भी सेकंड स्लॉट में मुझे दे दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस है और यूजी वालों का हो चुका है इसी तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट है आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या पूरा एडमिशन का क्राइटेरिया होने वाला है। पेड सीट का भी हमने कुछ डिस्कस कर लिया इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो डिटेल पेड सीट पे ही बनाऊंगी कि कैसे क्या क्राइटेरिया है जो फॉलो अप होने वाला या हो रहा है, राइट। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।